वेलकम बैक। कराची में ट्रेलर ने एक और खानदान उजाड़ दिया। पुलिस के मुताबिक किमाड़ी में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार अफराद को कुचल दिया, जिसके नतीजे में मियां, बीवी और बच्चा समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। ड्राइवर ट्रेलर समेत फरार हो गया। ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक अफराद की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। कराची के माड़ीपुर रोड IICI पुल पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। टैंकर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गए। मरने वालों की शनाख्त पुलिस कांस्टेबल गुलफाम और उसके साथी आमिर के नाम से हुई। पुलिस ने बताया कांस्टेबल गुलफाम डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस में तैनात था। पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। मौके से फरार होने वाले टैंकर ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े की तफ्तीश जारी है। लाहौर में जाली करार दिए गए बाकी की लाशें मिल गईं। दाता दरबार आई मां बेटी भाटी गेट के करीब खुले गटर में गिर गईं। मां बेटी का गटर में गिरना इंतजामिया ने झूठा करार देकर शौहर को हवालात में बंद कर दिया था। 17 घंटे बाद नन्ही परी रिदा की लाश नाले से निकालने के मनाजिर दिल चीरते थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मरियम नवाज ने भाटी गेट वाक़े पर खुले इजलास में सरकारी बाबुओं की क्लास ले ली। वज़ीर आला पंजाब का जिम्मेदार 5 अफसरान को गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए के लवाहिकीन लेकर लवाहिकीन को दिए जाएं। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बड़े अफसर आए बाएं शाएं करते रहे। मरियम नवाज ने कहा इस गफलत और कत्ल में ज़्यादा फ़र्क नहीं। कमिश्नर, DC, AC, LDA और वासा सब जिम्मेदार हैं। खातून की लाश 3 किलोमीटर दूर मिली। कह दिया गया वाक़या हुआ ही नहीं, आपकी नाहली से माँ बेटी मर गई। खातून के शौहर को थाने में बंद कर दिया गया। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। साथ रहिए। खबर दें आपको कराची से, जहां पर इब्राहिम हैदरी सुफियाना मोहल्ला में फायरिंग हुई है। एक शख्स के जाँ बहक होने का ये मामला है। मकतूल की शनाख्त 60 साला नसीर के नाम से हुई है। मकतूल की आटा चक्की की दुकान है। लूट मार की वारदात कोई नहीं हुई। बात करेंगे, अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये अब से कुछ देर कबल इब्राहिम हैदरी का इलाका है, जहां सुफियाना मोहल्ला में फायरिंग से एक शख्स के जाँ बहक होने का वाक़या सामने आया। पुलिस का बताना है कि मकतूल की शनाख्त 60 साला नसीर के नाम से की गई है और पुलिस की जानिब से भी बताया जा रहा है कि मकतूल की आटा चक्की की दुकान थी। नामालूम मुल्जिमान ने दुकान पर दाखिल होकर फायरिंग की और फरार हो गए। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि मकतूल से लूट मार की कोई वारदात नहीं हुई। मकतूल के पास मोबाइल फ़ोन और नकदी रकम भी मौजूद है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। जबकि पुलिस की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि मकतूल का 2 रोज़ कबल किसी से झगड़ा भी हुआ था। ताहम वाक़ये के हवाले से हर पहलू से तहकीकात की जा रही है और लाश को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी शुक्रिया आपका। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। हुकूमत सिंध ने अपोजिशन का मुतालबा मान लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। हाजिर सर्विस जज के जरिए सानिया की इंक्वायरी कराई जाए। MQM का कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आइनी नहीं, मुतालबा गद्दारी है तो आइन से ऐसी शिक निकाल दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं MQM का मुतालबा आइन के मुताबिक है। वज़ीर आज़म से बात करेंगे। MQM का कोई भी मुतालबा आइन से बाहर नहीं है और अगर उसको उस पर सवाल उठने लगेंगे तो हम उन शिकों के आइन में मौजूदगी पे भी सवाल उठाएंगे कि जिस पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता, जिसका मुतालबा करना अगर गद्दारी है तो ऐसी चीज़ें क्यों आइन में दर्ज हैं जो गद्दारी का दर्जा रखती हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई राबता बहाल हो गया। बांग्लादेश एयरलाइंस विमान की पहली बराह रास्त परवाज़ ढाका से कराची पहुंच गई। लैंडिंग पर बांग्लादेशी एयरलाइंस की परवाज़ का वाटर सैल्यूट से इस्तकबाल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची जिना टर्मिनल पहुंचे, परवाज़ के मुसाफिरों का इस्तकबाल किया और केक काटा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहम संग मील करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का फ़ज़ाई राबता मोहब्बत, अमन और तिजारत के फ़रोग़ का ज़रिया बनेगा। गवर्नर कामरान टिसोरी कहते हैं ये एयरलाइन दोनों ममालिक के मुसाफिरों के लिए मोहब्बत का पैगाम भी देगी। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इश्तराक नहीं होगा बल्कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में बांग्लादेश और पाकिस्तान का ताउन जारी और सारी रहेगा। कई सालों के बाद साजिशें दम तोड़ गई। ये दूरियां पैदा करने वाला कोई और नहीं
इंतहा पसंद हिंदू नरेंद्र मोदी और भारत है, जो कि पाकिस्तान में ही नहीं दहशतगर्दी कर रहा बल्कि बांग्लादेश में भी उसने साजिशों और दहशतगर्दी के अमल को जारी और सारी रखा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम, बांग्लादेशी कौम, इनके दिल एक साथ धड़कते हैं। आपने हीरो बनना है तो फिर फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब जैसे काम करें। अपने से 5 गुना ज्यादा ताकतवर मुल्क भारत को वो शिकस्त दी है कि जिसकी धूल वो आज तक चाट रहा है। आइंदा अगर वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ नजर उठा के देखेगा तो हम दोनों मुल्कों की कौमें मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर कहते हैं ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए अजीम लम्हा है। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। तिजारत, सयाहत, सेहत, तालीम समेत कई शोबों में बाहमी शराकत दारी को तकवीयत और तोसी मिलेगी। This is a great moment for the relations between Bangladesh and Pakistan. Bangladesh National Carrier Viman today started flying between Dhaka and Karachi, and we are confident that will extend the relations in the field of trade, tourism, in the health sectors, education, and in many multiple sectors. I see that in the coming days, the relation between Pakistan and Bangladesh will be more strengthened. बानी पीटीआई की बीमारी छुपाई गई, हालात ज़बरदस्ती ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी से मुलाकात ना कराने पर अडियाला जेल के बाहर धरना भी दिया। सलमान अकरम राजा के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज मुलाकात के लिए अडियाला जेल आ रहे हैं। ये लीडर की जिंदगी का इशू है और इसको हम नॉर्मलाइज बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की और जाती जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हो। पूरी कौम अलर्ट रहें। आज रात हम यहीं अडियाला के बाहर ही रहेंगे। तमाम पार्लियामेंटेरियंस बेशतर आ चुके हैं और बाकी पहुंचने वाले हैं। बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिजीन अडियाला जेल रावलपिंडी के करीब पहुंच गए। ज़ाती मुआलिजीन में डॉक्टर आसिम और डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा शामिल हैं। दोनों डॉक्टर्स की फैक्ट्री नाके पर वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी और पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा से मुलाकात हुई। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की पिम्स में तिबी मुआयने की तस्दीक कर थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई को हफ्ते की शब पिम्स ले जाया गया, आंखों का मुआयना किया गया, वो बिल्कुल सेहतमंद है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान गुज़श्ता रोज़ तक इन खबरों की तरदीद करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात और खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म एक्सपोर्टर्स और सनतकारों से मईशत की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म कौमी मईशत में नुमायाँ किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स भी देंगे। वज़ीर आज़म मुल्क की सनत, तिजारत और बरामदात में इजाफे का अपना विजन पेश करेंगे। कारोबारी बरादरी को बताया जाएगा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकालकर इस्तेहकाम तक कैसे लाया गया। वज़ीर आज़म मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ ले जाने के लिए मुस्तकबिल का रोड मैप पेश करेंगे। सरमायाकारी को आसान बनाने और कारोबारी सहूलियात से मुतालिक हुकूमती इक़दामात पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इस्लाहात, मुआशी नज़्म व ज़ब्त और सनतकारों के एतमाद की बहाली पर भी इजहार ख्याल करेंगे। PIA निजकारी की ट्रांजेक्शन से मुतालिक दस्तखत की तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, PIA की निजकारी का अमल आज शानदार अंजाम को पहुंचा। आरिफ हबीब और उनकी टीम का पाकिस्तान की सनती तरक्की में नुमायाँ किरदार है। आरिफ हबीब ने तकरीब से खिताब में कहा, बहुत जल्द बड़ी तब्दीली नजर आएगी। एयरलाइन का कंट्रोल मिलते ही दिन रात काम करेंगे। वज़ीर आज़म की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान और ईरान में आला सतह राबते तेज़। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बात हुई। वज़ीर आज़म ने अमन और तरक्की के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। वज़ीर आज़म इसहाक डार और ने भी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर बात की। इसहाक डार ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी है।
सिख फॉर जस्टिस ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए $1 अरब की पेशकश कर दी। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बोर्ड ऑफ पीस के तहत खालिस्तान रेफरेंडम पर मुज़ाकरात का मुतालबा किया। कहा, पंजाब का इस्तेहकाम पूरे जनूबी एशिया के अमन से जुड़ा है। मोदी सरकार पंजाब में जबर, गिरफ्तारियां, जाली मुकाबले करा रही है। ट्रंप मोदी सरकार को मुज़ाकरात पर आमादा करें और रेफरेंडम की इजाज़त दिलाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमन के विजन पर मुबारकबाद देता हूँ। Let me begin by commending President Trump for establishing the Board of Peace, an initiative aimed at resolving deadly conflicts through negotiation rather than war. I also congratulate Prime Minister Sharif and Field Marshal Asim Munir for their visionary approach to peace and regional stability. Sikhs for Justice is offering to join President Trump's Board of Peace with $1 billion. Yes, $1 billion to support President Trump's Peace of Board. Pro-Khalistan Sikhs' $1 billion commitment to join the Board of Peace has a clear purpose. Under the Board of Peace framework, Sikhs for Justice is asking President Trump to negotiate and direct the Modi government to allow a Khalistan referendum in Indian-occupied Punjab. Why Indian-occupied Punjab? And why we are asking President Trump to allow Sikhs for Justice to join Board of Peace? Because Punjab is the Greenland of South Asia. Let me repeat that for being very clear. Punjab is the Greenland of South Asia. Its geography, location, and strategic depth make it decisive for regional and global security. गुजरात के इलाके कड़ियांवाला में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हलाक डाकू पुलिस को डकैती की मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। हलाक डाकुओं की शनाख्त अब्दुल कदीर और नुमान के नामों से हुई। दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं का ताल्लुक मलानो ग्रुप से था। हलाक डाकू शहदाद कोट और जाफराबाद के रिहायशी थे। डाकुओं के 2 साथी गुज़श्ता साल 13 अगस्त को मुकाबले में हलाक हुए थे। चौक सरवर शहीद में ट्रैफिक हादसे में 5 बच्चों की हलाकत पर अहले इलाका सोगवार। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू बिलाल सलीम ने डीपीओ कोट अद्दू मंसूर कमर के हमरा जाबहक 5 बच्चों के अहले खाना से मुलाकात की। वालिदैन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू का कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़ी है और वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात अमल में लाई जा रही है। ट्रायलर तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुल्तान में न्यू गलगिश कॉलोनी के गली महल्लों में कूड़ा करकट के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद बताएंगे राना फारूक। जी, यकीनन साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम के ज़बरदस्त और हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं और पहली बार हमने देखा है कि देही इलाकों में भी रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई की जा रही है। लेकिन हैरानकुन तौर पर मुल्तान के बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गली मोहल्लों को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है, जहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर लोगों के लिए अजियत का बाइस बने हुए हैं। इस वक्त हम न्यू गलगिश कॉलोनी के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हाथों में तो सफाई हो रही है, लेकिन है ना हमारे यहाँ मुल्तान में हम यहाँ के शहरी हैं, अब यहाँ तो नहीं हो रही ना सफाई गली मोहल्लों में। अब बाकी इलाकों में हो रही है तो यहाँ भी होनी चाहिए सफाई। वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि गली मोहल्लों में भी सफाई के निज़ाम को बेहतर किया जाए, क्योंकि जब तक गली मोहल्लों में सफाई के निज़ाम बेहतर नहीं होता उस वक्त तक साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। जी
पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान रिलीफ पैकेज लाने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत इस बार रमज़ान में 110 अरब रुपए से ज़ायद का रिलीफ पैकेज देगी। रवां साल रमज़ान रिलीफ पैकेज से 1 करोड़ शहरियों को सहूलतें दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक माहाना 50,000 रुपये से कम आमदन वालों को रमज़ान रिलीफ पैकेज में शामिल करने पर गौर किया गया। वफाक ने रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए 30 अरब रुपये से ज़ायद मुख्तस करने पर गौर किया। हुकाम का बताना है पंजाब ने रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। ज़राए के मुताबिक सिंध की हुकूमत भी रमज़ान रिलीफ के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने पर गौर कर रही है। केपी हुकूमत भी 10 से 13 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज पर वर्किंग कर रही है। दरामद चीनी भी रिलीफ पैकेज के तहत रमज़ान बाज़ारों में रियायती नर्ख पर मिलेगी। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए SMS सर्विस 8070 पर रजिस्ट्रेशन होगी। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए BISP के डेटा से भी मदद दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने BISP से हटकर भी मुस्तहिकीन को रमज़ान पैकेज में शामिल करने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब के चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम ने तारीखी संगे मील उबूर कर लिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत अब तक 10,000 से ज़ायद दिल के कामयाब ऑपरेशंस मुकम्मल कर लिए गए। तमाम ऑपरेशंस मुफ्त किए गए, जिससे हज़ारों मासूम बच्चों को नई ज़िंदगी मिली। प्रोग्राम गुज़श्ता साल शुरू किया गया था, जिसका मकसद पैदाइशी दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों को मुफ्त और मयारी इलाज फराहम करना है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब की मौसर निगरानी, माहिर सर्जन्स और तिबी सहूलियात के हवाले से आपको अपडेट करें तो इस प्रोग्राम ने कलील मुद्दत में शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। लाहौर में आज भी मौसम खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में बारिश का कोई इम्कान नहीं और ना ही धुंध पड़ने का इम्कान है। मजीद बताएंगे यार मोहम्मद। बिल्कुल जी, लाहौर में आज भी मौसम खुश्क रहेगा। चंद रोज़ तक महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का कोई इम्कान नहीं और आने वाले दिनों में धुंध भी तकरीबन ना पड़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कम से कम टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन के वक्त 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 1 फरवरी के बाद मौसम में वाज़ेह तब्दीली रोनुमा होगी और आहिस्ता आहिस्ता जो मौसम है वो थोड़ा थोड़ा गर्म होता जाएगा दिन के वक्त और मौसम तब्दीली की तरफ जाना शुरू हो जाएगा 2 से 3 रोज़ बाद। तो ओवरऑल ये सिचुएशन है कि चंद रोज़ तक धुंध भी नहीं पड़ेगी और बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। मौसम खुश्क रहेगा और रात के वक्त और सुबह के वक्त हल्का सर्द रहेगा। कराची में सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। इस बारे में मजीद बताएंगे अदनान राजपूत। जी बिल्कुल, कराची शहर में सुबह से ही तेज़ और सर्द हवाओं का सिलसिला बरकरार है, जिसकी वजह से शहर में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया जा रहा है कि कराची शहर में दिन के औकात में भी सर्द हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। कराची शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 51% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 8 से 9 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। व्हाट्सएप ने सार्फिन की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने के लिए नया फीचर मुतारिफ करवाया है। कंपनी ने इस फीचर को स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स का नाम दिया है। ये नया फीचर खास तौर पर साइबर अटैक, स्पाईवेयर या दीगर डिजिटल खतरात बचाव के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमेरिका के 250 साला जश्न आज़ादी पर फ्रीडम 250 के नाम से लेक्चर सीरीज़ का अहतमाम किया गया। इसी हवाले से अमेरिकी सिफारतखाना इस्लामाबाद अमेरिकी कंपनी बर्टन स्नोबोर्ड्स की बानी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदर डोना का पेंटर और अमेरिकी महकमा खारजा के स्पोर्ट्स तबादला प्रोग्राम के अलमनाई और मारूफ एथलीट समर खान ने मुबाहिसे में हिस्सा लिया। मुकर्रीन का कहना था कि खेल नौजवानों को माशरती खिदमत के वो मौके फराहम करते हैं जो मकामी और आलमी सतह पर मुस्बत तब्दीली का पेश खैमा बन सकते हैं। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।